हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज वो हम देखेंगे जो मंथली एग्जाम हुआ था सब्जेक्ट हिस्ट्री का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चा का एग्जाम हो गया वो अपने जितना भी टिक मार कर आया है वो अपना उसके अनुसार आंसर देख लेंगे, और जिस बच्चा को नहीं हुआ है वो सारे बच्चे देख कर जाएंगे। वो बहु यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे रुक करते हैं आगे। हिस्ट्री का जो पढ़ाया गया होगा बाबू वही आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है हुआ, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या आंसर होगा? बी नंबर। बी नंबर सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो है। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदारो। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का आंसर कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है? कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है? इनमें 4 ऑप्शंस है। इसमें एक ऐसा स्थल होगा जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता होगा। आइए तो कौन है? वो कालीबंगा है जो राजस्थान से संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा 2 का ऑप्शन होगा सी। कालीबंगा को काले रंग की चूड़िया भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1922 में मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो की खोज किसने किया था हुआ? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। इसको आरडी बनर्जी भी शॉर्टकट में कहते हैं। आरडी बनर्जी भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो वह इसका आंसर होगा बी नंबर। 3 का क्या होगा हुआ? बी नंबर। 4 नंबर को हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? तो वह मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। तो 4 का आंसर होगा बॉडी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। चलिए जुड़वा राजधानी कहा किसने था? तो पिर्स महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वह सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। क्या आंसर होगा हुआ? सी। लोहा का ज्ञान नहीं था। किस चीज का ज्ञान नहीं था हुआ? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का विकास लोहा से परिचित हुए कब? जब वैदिक सभ्यता आया तब हुआ था। सिंधु सभ्यता को जो पीरियड आने की काल है, सिंधु सभ्यता को जो हुआ काल है कब से कब तक है? तो ये भी बहुत पूछा जाता है। जो सर्वमान तिथि है 2500 से लेकर 1750 बीसी। कहां तक हुआ? 2500 बीसी का मतलब हुआ होता है ईसा पूर्व। आप हिंदी में कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले। आइए वो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन है? 4 वेद है। प्राचीन वेद यानी कि सबसे पहले किस वेद का रचना हुआ? तो वह इसका आंसर होगा ए, ऋग वेद का रचना हुआ। किस वेद का रचना हुआ? ऋग वेद का रचना हुआ। तो ऋग वेद कब हुआ? तो वह जब वैदिक सभ्यता है ना उस समय ऋग वेद का रचना हुआ 1500 के आसपास में। किस समय? 1500 के आसपास में। 1500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई हुआ 7 नंबर में, उपनिषदों की रचना कब हुई? उपनिषदों की रचना कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना हुआ। उपनिषदों की रचना कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का रचना हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन में आइए हुआ। 8 नंबर में, बोध गया का संबंध किस धर्म से है? वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोध गया का संबंध किस धर्म से है? तो बोध गया का संबंध है बौद्ध धर्म से। इसका आंसर डी होगा। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के तराई में हुआ था, कपिलवस्तु जगह पे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, संलेखन किस धर्म से संबंधित है? संलेखन का मतलब क्या होता है? वह जो जैन धर्म में लोग जो अपना शरीर त्याग कर मृत्यु प्राप्त करता है उसे संलेखन कहते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? बी नंबर, जैन से संबंधित है। बी नंबर, जो भूखे रहकर अपना शरीर को त्याग कर देता है। आइए हुआ 10 नंबर में,
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम बताए थे बुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में देखिएगा बुआ, क्या हुआ था बुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो बुआ नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे? नेपाल में। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 11 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगति बुलाया किस लिए था? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तब इसके धर्म गुरु के बीच में बात विचार के लिए प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई। और वो कहाँ पे बुलाई गई? तो वह राजगिरी में बुलाई गई, जो राजगिरी को आजकल कहते हैं राजगीर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म हुआ पावापुरी में हुआ, वैशाली में। आइए नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? प्रथम जैन संगति कब हुई? यही पूछ दे कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब प्रथम जैन संगति कब हुआ था हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था हुआ? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। आइए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हुआ। 14 नंबर, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था हुआ? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था हुआ? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। 14 का आंसर डी होगा। क्या होगा हुआ? डी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आइए वो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो वह श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है जैन धर्म से। किस धर्म से हुआ? जैन धर्म से। इसका आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। क्या होगा? सी। अब पीटक पुटक जितने भी आएंगे बुआ, जितने भी पीटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहेंगे। किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित। आइए नंबर देखते हैं बुआ 16 नंबर, सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक, जितना पिटक तबिया आपको बौद्ध धर्म में टिक लगा देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो 16 नंबर का आंसर होगा बुआ ए नंबर होगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। क्या देखते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे बुआ? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। इसका आंसर होगा बुआ ए। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 18 नंबर क्वेश्चन में महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया बुआ? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। कहाँ दिया बुआ? तो 18 का कितना होगा? बी नंबर होगा। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। यही पूछ देता कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? महावीर है। तो महावीर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो महावीर स्वामी दिए थे कहाँ पे? तो राजगीर में दिए थे। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर, इस शासक के समय जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। कहने का मतलब है कि शासक के समय जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। तो वो इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन का जो प्रचार प्रसार हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ था। कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो हुआ महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 20 का बी। 20 का हुआ बी। 21 नंबर, आइए 21 नंबर में हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से है? हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से हुआ? तो हड़प्पा जो स्थल थे आलमगीरपुर वो उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। वो हड़प्पा के
हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी छोर था, पूर्वी छोर का अंतिम था, एग्जैक्ट पॉइंट। आइए तो इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा बुआ, 21 का आंसर बी। आइए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है बुआ? तो मोहनजोदड़ो को किसको कहा जाता है बुआ? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था? तो वह समथिंग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था। 300 किलोमीटर कम था 13 लाख में, तो यहाँ पे क्या दिया, लगभग दिया है हुआ। क्या पूछ रहा है, लगभग। तो इसका आंसर क्या होगा, 23 का डी होगा। 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था, 23 का डी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने 1875 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। इसका आंसर क्या होगा बुआ, बी 1875। आइए बुआ 25 नंबर देखे, मनके बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ था? मनके बनाने का मुख्य केंद्र, तब वह मनके बनाने का मुख्य केंद्र था चनहुद्रो। इसका आंसर क्या होगा बाबू, सी होगा। क्या, सी होगा। मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो चनहुद्रो में था। आइए वह 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर, बौद्ध स्थल बोध गया अवस्थित है, यानी कि क्वेश्चन है बौद्ध स्थल बोध गया किस राज्य में अवस्थित है? तो वो क्या होगा, तो बोध गया जी बिहार में है, गया जिला है, गया के थोड़ा दूर आगे बोध गया पड़ता है। कभी आप लोग घूमने जरूर जाइएगा, माता बुद्ध के बारे में जानने को बहुत सुनहरा मौका मिलेगा वहां पे। आइए 27 नंबर हम लोग देखते हैं, अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? अमरावती का स्तूप किस राज्य में हुआ? तो अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश राज्य में, किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य में। सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, सी होगा। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है? तो बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध हुआ है बिहार से ना जी। अभी गलास ब्रिज बना है बिहार में, प्रथम गलास ब्रिज कहाँ बना है? तो राजगीर में बना है। यहाँ पे भी घूमने जाइएगा, यहाँ पे सबसे अधिक आपको महावीर स्वामी के बारे में जानने को मिलेगा। राजगीर में महावीर स्वामी, बोध गया में सबसे अधिक आपको मिलेगा माता बुद्ध के बारे में। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विश्वास करता था? वह कौन सा संप्रदाय था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्ति में विश्वास करता था? तो जो विष्णु को अपना गुरु मानते होंगे जो धर्म में, वही। तो वह एक वैष्णव संप्रदाय में, कौन सा संप्रदाय हुआ था? वैष्णव। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा। आइए, जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में? ये सबसे हट के क्वेश्चन दे दिया हुआ कि जादू टोना वशीकरण वगैरह वगैरह जो कौन था? तो सबसे नवीन वेद जो था उसमें इस सब चीज का चर्चा था। तो सबसे नवीन वेद कौन था हुआ? अथर्ववेद था। कौन था? अथर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। आज का वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।